आज की ज्ञानवर्धक कहानी स्टार्ट करते हैं जिसमें एक नगर में चार लड़कियां रहती थी जिनका नाम भूख, प्यास, नींद और आशा था। एक बार सभी में लड़ाई हो जाती है कि सबसे बड़ा कौन है। भूख कहती है मैं सबसे बड़ी हूँ। प्यास भी कहती है मैं सबसे बड़ी हूँ। इसी प्रकार नींद और आशा वो भी यही कहते हैं कि मैं सबसे बड़ी हूँ। इस बात का फैसला करवाने के लिए वे एक राजा के पास जाते हैं। वहाँ पर जाकर कहते हैं, राजन आप बताइए हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। तब वह सबसे पहले भूख से पूछते हैं, तुम सबसे बड़ी कैसे हो। तब भूख कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण सबके घरों में चूल्हे जलते हैं और सभी अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली सजा कर दी जाती है तब उसे मैं खाती हूँ। तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा, जाओ पूरी प्रजा को कह दो कि वो अब से कुछ भी घरों में चूल्हे नहीं जगाएंगे, ना कुछ पकवान बनाएंगे। और इसी प्रकार हुआ। अब प्रजा ने ना तो चूल्हे जगाए और न कोई पकवान बनाया। अब दिन निकलता गया। अब इस भूख को भूख लगने लगी। अब वह घर पर जो भी बासा पड़ा था वह खाने लगी। अब इस चीज़ को प्यास ने देख लिया और प्यास राजा के पास जाकर बोली, हे राजन, भूख हार गई है। अब सबसे बड़ी मैं हूँ, भूख नहीं है। तब राजन ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो। प्यास ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मुझे घर में इकट्ठा करते हैं और जब भी पानी आता है तो लोग लाइन में लगे होकर मुझे पाने के लिए तरस जाते हैं। तब राजा ने अपनी प्रजा को फिर से आदेश देने के लिए सैनिकों को भेजा और कहा, आज के बाद कोई भी पानी का संचयन नहीं करेगा और ना ही उन्हें किसी पात्र में इकट्ठा करेगा। देखते हैं प्यास कैसे रह पाती है। इसी प्रकार आधा दिन निकला। प्यास को जब कुछ भी नहीं मिला, कोई भी पात्र नहीं मिला, तो वह गट्टर के पानी में जाकर अपनी प्यास को बुझाने लग गई। इस बात को नींद ने देख लिया और वह राजा के पास चली गई और राजा को कहने लगी, प्यास वह भी हार गई है क्योंकि वह गट्टर का पानी पी रही है। तब नींद ने राजा से कहा, इसलिए मैं सबसे बड़ी हुई ना, क्योंकि भूख और प्यास वो दोनों हार चुकी है। तब राजा ने नींद से पूछा, तुम सबसे बड़ी कैसी हो गई हो। तब नींद ने बताते हुए कहा, मैं वह हूँ जिसके कारण लोग पलंग सजाते हैं, बिस्तर लगाते हैं ताकि वे चैन की सांस सो सकें। और तब राजा ने नींद की इस बात को सुनते ही अपने सैनिकों को फिर से आदेश देने के लिए कहा, जाओ सैनिकों, तुम प्रजा को यह कह दो कि आज के बाद कोई भी बिस्तर और पलंग के सहारे अपनी नींद को पूरा करने की कोशिश नहीं करेगा। तब सैनिकों ने यह प्रजा को आदेश दे दिया। अब नींद, जिसे ना कोई पलंग मिला ना कोई बिस्तर मिला, वह पूर्ण रूप से परेशान हो गई। अब उसे बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ जहाँ पर भी जगह मिली वह वहाँ पर सोने की कोशिश करने लगी। इस बात को आशा ने देख लिया। अब आशा राजन के पास पहुँच गई और राजा के पास जाकर बोली, राजन, नींद वह भी हार चुकी है। अब कोई भी मुझसे बड़ा नहीं है, मैं सबसे बड़ी हुई ना। तब राजा ने पूछा, तुम सबसे बड़ी कैसे हुई। तब आशा ने कहा, मैं जिसके कारण लोग अपनी कोई नौकरी या कोई काम करते हैं क्योंकि उनके काम करने के पीछे या नौकरी करने के पीछे कोई ना कोई आशा होती है। मेरी वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार से कोई लाभ मिल सके। तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, सब प्रजा वालों को कह दो कि वो कोई काम नहीं करेंगे, ना आशा की उम्मीद रखेंगे। इस प्रकार से यही हुआ। अब आशा
ढूंढती रही। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अंत में उसे एक कुम्हार मिला जो घड़े बना रहा था। वह बहुत ही आशा के साथ घड़े बना रहा था और आशा ने उस कुम्हार की जो आशा थी, उस आस को पूरा किया। तो इसलिए दोस्तों, सबसे बड़ी आशा है, क्योंकि आशा के बिना भूख, प्यास, नींद हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम आशा रखेंगे, हमें उसकी संतुष्टि मिलेगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी हमें भूख, प्यास और नींद आएगी। इसलिए अपनी आशा बनाए रखो, कभी डगमगाओ मत। धन्यवाद।